हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सूदन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के बारे में। रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, फिज़िकल में क्या कुछ होगा, या फिर इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आइए एक ही वीडियो में सभी जानकारी को हासिल करते हैं। तो शुरू करते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। दैट मीन्स कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो है वो 4 स्टेजेस से होकर के गुजरेगी, जिसमें पहली स्टेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी रिटन एग्ज़ाम की। अगर आप रिटन एग्ज़ाम में पास आउट होते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ को पास आउट करते हैं, तब आप स्टेज 2 में जाएंगे, जहां पर आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। अगर आप स्टेज 2 भी पास आउट कर देते हैं, तब आपकी स्टेज 3 रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। और जब आप तीनों स्टेज पास आउट करते हैं, तब आपका फाइनली 4th स्टेज आता है, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये बेल्ट की जॉब है और बेल्ट की जॉब में मेडिकल एग्ज़ाम होता ही है। जब आप 4 की 4 स्टेजेस पास आउट कर देंगे, तब आपका एक फ़ाइनल कट ऑफ लगेगा। और फिर उसके बाद अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ में आ रहे हैं, तब आप हरियाणा पुलिस का हिस्सा बन जाएंगे। तो आइए सभी स्टेजेस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टेज 1 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि रिटन एग्ज़ाम की है। तो रिटन एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आज मैं आपको वो सब क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है इसमें, जबकि आपकी टोटल जो भर्ती है वो 100 नंबर की होगी। अब 100 नंबर की कैसे होगी? रिटन एग्ज़ाम जिसमें आपका 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके दूसरी कैटेगरीज के लगेंगे। अब जो 20 मार्क्स दूसरी कैटेगरी के लगते हैं, आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। 20 मार्क्स को फर्दर 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। 10 नंबर आपके एजुकेशन प्लस एनसीसी के होंगे, और जो 10 नंबर बच रहे हैं उसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूँ, जिसमें 5-5 की कैटेगरी बनेंगी। 5 नंबर आपके फादरलेस, अगर आपके पिताजी नहीं हैं उसके मिलेंगे आपको, और 5 नंबर अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके मिलेंगे। तो 20 में से जो 10 नंबर हैं, क्योंकि ये भर्ती +2 बेस की है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका होने वाला है। जो बच्चा ग्रेजुएट है उसको 4 नंबर मिलेंगे, और जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 3 नंबर और मिलेंगे, यानी 4 + 3 = 7 मार्क्स आपके हायर स्टडीज़ के हो गए। अब एनसीसी के 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये 7 + 3 10 नंबर हमारे इसमें पूरे हो गए हैं। और जो हमारे 10 नंबर और बचे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें 5 नंबर रहेंगे अगर आपके घर में कोई भी ब्लड रिलेशन में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जैसे आपके फादर साहब, आपके मदर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, अगर किसी के पास भी कोई सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तब आप 5 नंबर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके फादर साहब 42 की एज से पहले एक्सपायर हो चुके हैं, तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब रिटन की बात करें तो पूरा जो रिटन एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और इस एग्ज़ाम का टोटल टाइमिंग रहेगा 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता वो भी आप कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 0.80 मार्क्स का रहेगा। दैट मीन्स कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तब आपको 0.80 मार्क्स उसके मिलेंगे। जो बच्चा स्टेज 1 में पास आउट होगा, इसका मतलब ये है कि स्टेज 1 की जो कट ऑफ जाएगी, जो बच्चा उस कट ऑफ के ऊपर अपने मार्क्स लेकर के आएगा वो फर्दर स्टेज 2 में जाएगा।
अब आइए डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये बेल्ट की जॉब है और इसके 4 स्टेजेस भी हैं। जिस एग्ज़ाम के बीच में फ़िज़िकल होता है तो देखा गया है कि उसकी कट ऑफ और एग्ज़ाम के मुकाबले थोड़ी सी कम ही रहती है। वैसे ये बहुत ही फेमस जॉब है हरियाणा पुलिस की, काफ़ी बच्चों में क्रेज़ भी है इसका, तो ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भी भरे हुए हैं। तो इस वजह से जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो इतनी कम भी नहीं रहेगी। फिर भी अगर मैं आपको एक सेफ़ जोन बताऊं, तो अगर आपका 80 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है जैसे कि आपके पिछले एग्ज़ाम्स भी हुए हैं उन सब को देख कर, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप 60 प्लस जाते हैं आउट ऑफ 80, तो मैं समझता हूँ ये आपका एक सेफ़ जोन रहेगा जो आपको फाइनल कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा। क्योंकि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथी हैं एससी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के या फिर एसटी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के, देखा गया है कि जनरल कैटेगरी के साथियों से उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है। बट इसमें आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि इसमें आपको कम्पीट जनरल कैटेगरी वालों से भी ज़्यादा करना है। क्योंकि आप सबको ये रहना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ ताकि आप फाइनल कट ऑफ में अपना रोल नंबर सुनिश्चित कर सकें। तो जो बच्चा इसमें रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ पास आउट करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा। आइए देखते हैं स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 है आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें सबसे पहले जब मेजरमेंट होती है तो उसमें क्या कुछ देखा जाता है। सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी और मैं आपको डीपली बताने वाला हूं कि नॉन रिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के मेल और फीमेल की हाइट क्या रहने वाली है। जो मेल होंगे नॉन रिजर्व कैटेगरी के, डैट मीन्स कि जो जनरल कैटेगरी के मेल होंगे उनकी हाइट रहने वाली है 170 सेंटीमीटर्स। और जो रिजर्व कैटेगरी के मेल होंगे जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के, उनकी जो हाइट रहने वाली है वो 168 सेंटीमीटर रहने वाली है। जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी नॉन रिजर्व कैटेगरी की, डैट मीन्स की जनरल कैटेगरी की, उनकी जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर रहेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनकी हाइट 156 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट रहेगी मेल कैंडिडेट जो कि नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं 83 टू 87 सेंटीमीटर। अब 83 टू 87 का क्या मतलब है। देखिए, जब आपकी चेस्ट अनएक्सपेंड होगी, मीन्स बिना फुलाए आपकी चेस्ट को जब वो मेज़र करेंगे तब आपकी चेस्ट कम से कम 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब वो आपको कहेंगे फुलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तब आपकी चेस्ट कम से कम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। तो ये वही उन्होंने मेज़रमेंट का रेशो बताया है कि बिना फुलाए आपकी चेस्ट 83 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डैट मीन्स कि बिना फुलाए और फुलाए 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना ही चाहिए। अब जो रिज़र्व कैटेगरी के मेल होंगे उनकी जो चेस्ट रहेगी वो 81 टू 85 सेंटीमीटर इसमें रहने वाली है। तो ये तो मेज़रमेंट टेस्ट था। अब आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और इसमें आपकी रनिंग करवाई जाएगी। तो जो इसमें रनिंग होगी उसमें कोई भी कैटेगरी का सिस्टम इसमें नहीं है, चाहे वो नॉन रिज़र्व कैटेगरी हो चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों, सबको ही 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, 2.5 किलोमीटर की रनिंग। और ये रनिंग आपको 12 मिनट के अंदर करनी पड़ेगी। जिस भी कैंडिडेट की ये रनिंग कंप्लीट होती है 12 मिनट के ऊपर, यानी कि 13 मिनट, 14 मिनट या 12 मिनट से ऊपर लगाइए, तो वो बच्चा स्टेज 2 में डिससेटिफाई हो जाएगा और वो फेल हो जाएगा, वो फर्दर इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकल जाएगा। जिस बच्चे ने 2.5 किलोमीटर 12 मिनट के अंदर कर ली तो वो आगे स्टेज 3 में जाएगा और वो रनिंग में सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनकी जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर की होगी और उनको यह रनिंग 6 मिनट्स के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये था आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम। अगर आप इसमें पास आउट होते हैं तब आप फर्दर स्टेज 3 में बैठेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेज 3 क्या है। स्टेज 3 रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आप फॉर्म भरते हैं तब आप डॉक्यूमेंट भी स्कैन करते हैं, तो इसमें आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, जिसमें प्रमुख हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जितनी भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, रेजिडेंट डॉक्यूमेंट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट डॉक्यूमेंट, और भी जो भी आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे
वो आपको वहाँ पर उनको दिखाने पड़ेंगे। और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाती है तब आपका स्टेज 4 होगा, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन का रहता है। आइए उसके बारे में देखते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पास आउट करने के बाद कैंडिडेट को स्टेज 4 में भेजा जाएगा, जहां होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर्स की टीम करती है, और जो बच्चा इसमें पास आउट होगा यानी कि मेडिकल फिट होगा, उसकी फिर फाइनल कट ऑफ उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगेगी, जितनी वैकेंसीज़ हैं। और फिर फाइनल कट ऑफ में आने के बाद वो फाइनल सेलेक्ट होगा, और फिर उसको हरियाणा पुलिस के किसी भी एकेडमी में जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर उसको अंडर ट्रेनिंग किया जाएगा। आइए इसकी पोस्ट के बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं, कितनी पोस्ट थी। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021, इसकी जो कांस्टेबल की पोस्ट थी, जो कि मेल जीडी की पोस्ट हैं, वो है 5500 पोस्ट। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। तो जो कांस्टेबल मेल जीडी की पोस्ट हैं, इसमें 5500 पोस्ट रहेंगी, और जो कांस्टेबल फीमेल जीडी यानी कि फ़ीमेल जनरल ड्यूटी की इसमें जो पोस्ट हैं वो 1100 रहेंगी। और इस बार एचएसएससी ने एक नई पोस्ट भी इनमें निकाली है, जो कि कांस्टेबल फीमेल एचएपी दुर्गा 1 है। जैसे हम दुर्गा शक्ति से होती हैं फीमेल कांस्टेबल, तो उनकी जो इसमें पोस्ट रहने वाली है वो 698 पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छी बात है महिला सशक्तिकरण की, और हमारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी काबिलियत को साबित कर सकती हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर भी एक नज़र देख लेते हैं। जो आपकी ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, इसमें आपकी एजुकेशन मांगी है 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी बोर्ड से अगर आपने +2 पास की हुई है तब आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, वो चाहे सेंटर का बोर्ड हो चाहे वो स्टेट का बोर्ड हो। दूसरी कंडीशन इसमें ये रहेगी कि मैट्रिक लेवल में 10th लेवल तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। तो अब कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम जो कि एक्स सर्विसमैन होते हैं, सभी की कैटेगरीज, सब कैटेगरीज इसमें डिवाइड की गई हैं। उस अकॉर्डिंग पोस्ट भी डिवाइड की गई हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जनरल ड्यूटी की जो मेल कांस्टेबल हैं उनकी जो पोस्ट थी वो थी 5500, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के इसमें बच्चे रहेंगे उनकी जो पोस्ट हैं वो 1980 पोस्ट हैं, और जो एससी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे उनकी पोस्ट रहेंगी इसमें 990। जो बीसीए कैटेगरी से हैं उन साथियों की पोस्ट रहेगी 770। जो बीसीबी कैटेगरी से हैं उनकी पोस्ट रहेगी 440, और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनकी पोस्ट रहेगी 550। ईएसएम जनरल यानी एक्स सर्विस मैन में भी इसमें अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उनकी पोस्ट रहेगी 385। ईएसएम एससी कैटेगरी से हैं उनकी 110। ईएसएम बीसीए से हैं तो उनकी 110 पोस्ट रहेंगी। ईएसएम बीसीबी कैटेगरी से हैं उनकी 165 पोस्ट रहेंगी। तो इसका मतलब ये पूरी पोस्ट रहेंगी जो मेल कांस्टेबल की 5500। अब बात करते हैं कांस्टेबल फीमेल जीडी की पोस्ट के बारे में। जो लड़कियां जनरल कैटेगरी से हैं उनकी 396 पोस्ट इसमें रहेंगी। जो एससी कैटेगरी से हैं उनकी 198 रहेंगी। जो बीसीए कैटेगरी से हैं उनकी 154 पोस्ट रहने वाली हैं। जो बीसीबी कैटेगरी से हैं उनकी 88 रहेंगी। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनकी 110 रहेंगी। जो ईएसएम जनरल से हैं उनकी 77 रहेंगी। ईएसएम एससी से हैं उनकी 22 रहने वाली हैं। जो ईएसएम बीसीए से हैं उनकी 22 रहेंगी। ईएसएम बीसीबी से हैं उनकी 33 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। यानी कांस्टेबल फीमेल जीडी की टोटल पोस्ट इसमें 1100 है। अब बात करते हैं कांस्टेबल फीमेल एचएपी दुर्गा 1 की, जिसमें जनरल कैटेगरी की लड़कियों की जो पोस्ट हैं वो 252 रहेंगी। एससी कैटेगरी की लड़कियों की पोस्ट 125 रहेंगी। बीसीए की रहेंगी 97 पोस्ट। बीसीबी की रहेंगी 56 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की रहेंगी 70 पोस्ट। ईएसएम जनरल की रहेंगी 49 पोस्ट। ईएसएम एससी की रहेंगी 14 पोस्ट। ईएसएम बीसीए की रहेंगी 14 पोस्ट। ईएसएम बीसीबी की रहेंगी 21 पोस्ट।
और इसका मतलब ये टोटल जो रहेंगी 698 इसमें पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। तो ये था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के बारे में आपकी बेसिक डिटेल। तो जो इसमें कट ऑफ रहने वाली है वो डिपेंड करती है कितने बच्चे एग्ज़ाम में आए हैं और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा। तो इस तरह अगली वीडियो में अब आपको डिटेल्ड सिलेबस भी इसके बारे में बताया जाएगा और आपकी इसमें तैयारी भी करवाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से अब करेंगे। तो अब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी अपनी स्टार्ट कीजिए, साथ के साथ आप रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करना शुरू कीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।